हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के अंतर्गत प्रोज सेक्शन का लेसन नंबर 1 द एन्चांटेड पूल। द एन्चांटेड पूल का अर्थ होता है जादुई तालाब। तो आइए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। एंग्जाइटी होती है चिंता और थ्रस्ट होती है प्यास। वेट माने होता है इंतजार करना। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड होता है प्रभावित होना। टू ए कर्स। कर्स मतलब शाप। अब युधिष्ठिर यहाँ पर सोच रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कि क्या वे किसी शाप से प्रभावित हो सकते हैं, और या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब भटकना, या वे अब भी भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। या क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड। फेंटेड का मतलब मूर्छित होना। क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास के कारण मर सकते हैं। अनेबल मतलब असमर्थ होकर। टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर। एंड ड्रीवन, ड्रीवन मतलब व्याकुल होकर। बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ओवर पावरिंग मतलब तेज, और एक तेज प्यास से व्याकुल होकर। ही गेव अप वेटिंग, गेव अप मतलब इंतजार करना, मतलब छोड़ना, और वेटिंग इंतजार करना। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, चल दिए। टू लुक फॉर, खोजने के लिए। हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को। एंड पूल, और तालाब को। होपिंग, यह आशा करते हुए। दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें खोज लेंगे, पा लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिसमें उसके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे। थ्रू ट्रैक्ट्स, उन रास्तों से होकर चलते रहे। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बिग मतलब बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। उन रास्तों से होकर जब तक चलते रहे, टिल मतलब जब तक। ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चरागाह पर पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो कि एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर था। मतलब जो हरा चरागाह था वो एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा। लाइंग देयर, वहाँ पड़े हुए। लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मतलब अचेत, मूर्छित। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ मूर्छित पड़े हुए देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन होता है रोक पाना। हिज ग्रीफ मतलब दुख, अपने दुख को रोक पाने में असमर्थ होकर। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह चीखे। एंड वेप्ट, और रोए। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों, फेस माने चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे अब इतने शांत और गंभीर लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। एंड माउंड, माउंड मतलब विलाप करना, और उन्होंने विलाप किया। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर, वो मतलब प्रतिज्ञा, और एंड मतलब अंत। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन, ठीक जब। आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, हमारा वनवास, एग्जाइल मतलब वनवास, इज अबाउट टू एंड समाप्त होने वाला है। ठीक जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स, गॉड्स मतलब देवी देवता। हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन मतलब बेसहारा छोड़ना। यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी बेसहारा छोड़ दिया है। मी मुझे, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य के समय में। मेरे दुर्भाग्य के समय में देवी देवताओं ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है।
एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी मतलब शक्तिशाली और लिम्स मतलब भुजाएं, जब उसने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतनी असहाय थी, ही सैडली वंडर्ड, उसने सैडली मतलब दुख के साथ, वंडर मतलब आश्चर्य प्रकट किया, उसने दुख के साथ आश्चर्य प्रकट किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार दे। देन ही टू, फिर देन माने फिर, ही टू वह भी, डिसेंडेड इनटू पूल, तालाब में नीचे उतरे, डिसेंडेड मतलब नीचे उतरना, ड्रोन टू द वाटर, पानी की तरफ खिंचकर, आकर्षित होकर, ड्रोन मतलब खिंचकर, बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, एक तेज प्यास के कारण पानी की तरफ खिंचकर वह भी तालाब में नीचे उतरे। एट वंस, एकदम से, द वॉइस, आवाज ने, विदाउट फॉर्म, बिना शक्ल की आवाज ने, वार्निड, चेतावनी दी, एकदम से बिना शक्ल की आवाज ने चेतावनी दी। योर ब्रोदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स टू मी, मेरा है, या मुझसे संबंध रखता है। इट डिड नॉट टेक रजिस्टर ए मूवमेंट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, यह समझने में रजिस्टर को एक पल भी नहीं लगा, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये शब्द यक्ष के अलावा किसी और के नहीं हो सकते हैं। एंड गैस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, उन्हें जरा भी समय नहीं लगा एक पॉसिबल मतलब संभव रास्ता देखने में, ओ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को मतलब उन्हें वापस जीवित कराने के लिए एक संभव रास्ता देखने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक प्रश्न पूछे तेजी से, आवाज ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो उनका पहला प्रश्न था कि आदमी को खतरे में क्या चीज़ बचाती है, रेस्क्यू मतलब बचाना, और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, साहस। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि साहस आदमी को खतरे में बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बन जाता है, ये सेकंड प्रश्न था, और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगति, विद द ग्रेट इन विजडम, विजडम मतलब जो बुद्धिमान ज़्यादा हूँ, ग्रेट इन विजडम मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, दैट ही गेट्स विजडम। युधिष्ठिर ने बताया कि इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, कि केवल बहुत बुद्धिमान लोगों की संगति में बैठने से ही आदमी बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है, स्विफ्टर मतलब अधिक तेज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, कि हवा से भी तेज अधिक माइंड है। व्हाट इज मोर फेडिड, फेडिड मतलब होता है मुरझाया हुआ, देन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड मतलब सूखे हुए, स्ट्रा मतलब भूसे का तिनका, एक भूसे के तिनके से भी अधिक, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाई हुई कौन सी चीज़ होती है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ टूटा हुआ दिल या हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उस आदमी का साथी कौन होता है, वो स्टेज एट होम जो घर पर रहता है।
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द वाइफ, पत्नी। वो कंपनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय में आदमी का साथ कौन देता है, मतलब आदमी के साथ कौन चलता है, कंपनी मतलब साथ चलना। धर्म, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म। दैट अलोन ए कंपनीज, वही अकेला साथ देता है द सोल, आत्मा का, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, इसकी एकांकी यात्रा में, सोलिटरी मतलब एकांकी यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। धर्म ही अकेला मृत्यु के बाद आत्मा की एकांकी यात्रा में इसके साथ चलता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। द अर्थ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सबको अपने अंदर समाये हुए है, रखे हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे चरित्र का परिणाम है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप विच, जिसको छोड़कर मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, आदमी सभी का प्यारा बन जाता है, वह कौन सी चीज़ है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंडी होना छोड़ दे, गर्व करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्यारा बन जाएगा। व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है। विच इल्ड्स जॉय, जो आनंद बढ़ाती है, एंड नॉट सोरो, और दुख नहीं बढ़ाती है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट, हम अधिक समय तक प्रभावित नहीं रहेंगे, टू सोरो, दुख से, तो हम अधिक समय तक दुख से प्रभावित नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप विच, जिसको छोड़कर ए मैन बिकम्स रिच, वह कौन सी चीज़ है जिसको छोड़कर एक आदमी धनी बन जाता है। डिजायर, इच्छा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन सी चीज़ बनाती है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र है, और लर्निंग या ज्ञान है। आंसर डिसाइसिवली, दृढ़तापूर्वक उत्तर दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, के जन्म या ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा चरित्र ही ऐसा करता है, अर्थात अच्छा चरित्र ही किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकता है। हावेवर, इस प्रकार लर्निड पर्सन में भी, लर्निड मतलब विद्वान, एक आदमी विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो, यद्यपि, ही मे बी लर्निड इन द फोर वेदाज, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, चारों वेदों में विद्वान हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे चरित्र का व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निम्न श्रेणी का ही होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वंडर मतलब आश्चर्य। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन, आदमी, सी क्रिएचर्स, प्राणियों को देखते हैं, प्रत्येक दिन आदमी प्राणियों को देखते हैं। डिपार्ट टू यमाज किंगडम, यम लोग जाते हुए, यानी मतलब मरते हुए। प्रत्येक दिन आदमी प्राणियों को यमलोक जाते हुए मरते हुए देखते हैं। एंड यट, और फिर भी, दोज वे हु रिमेन, जो यहाँ रह जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, सदा जीना चाहते हैं, सदा यहीं रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली, यह वास्तव में, इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत, डेड माने मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित किया जा सकता है। वू डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे पुनर्जीवित कराना चाहते हैं। इट टिक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक पल लगा। एंड देन ही विश्ड, और फिर उन्होंने इच्छा की, दैट की, द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, मेघ वर्ण वाला मतलब बादलों के समान रंग वाला, लोटस आइड,
कमल जैसी आंखों वाला मतलब कमल नयनी, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फलन एबोन ट्री जो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है एक गिरे हुए, फलन मतलब गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज उठ जाना चाहिए, पुनर्जीवित हो जाना चाहिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस यक्ष इस बात से प्रसन्न थे, खुश थे, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रिफरेंस टू भीम भीम के बदले में, भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना, हु हैज द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब शक्ति ऑफ 16,000 एलिफेंट्स जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। आई हैव वर्ड मैंने सुन रखा है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, वुड स्ट्रेंथ इन आर्म्स जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारी ढाल है। टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल कि तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन के बजाय, आइदर ऑफ दीज टू इन दोनों में से किसी एक के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन धर्म ही केवल मनुष्य की ढाल है, सुरक्षा है, एंड नोट भीम और अर्जुन नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी कुंती और मादरी वर द टू वाइव्स दो पत्नियां थी ऑफ माई फादर मेरे पिताजी की। कुंती और मादरी मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, अलाइव मतलब जीवित। एंड सो और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है, ब्रीड मतलब दुखी। इन ऑर्डर मतलब के लिए, दैट द स्केल्स तराजू ऑफ जस्टिस न्याय की, मे बी इवन मतलब बराबर, न्याय की तराजू को बराबर रखने के लिए, न्याय की तराजू को बराबर करने के लिए रखने के लिए, आई आस्क मैं कहता हूँ, दैट मादरी सन के मादरी का पुत्र नकुल में रिवाइव पुनर्जीवित हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि न्याय की तराजू को बराबर रखने के लिए मैं ये कहता हूँ कि मादरी का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, मोस्ट मतलब अत्यधिक, प्लीज मतलब प्रसन्न, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न थे, विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी होती है निष्पक्षता, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यधिक खुश थे। एंड ग्रांटेड मतलब वरदान दिया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स के उसके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ पुनर्जीवित हो जाएंगे, और यह वरदान दिया कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे। इट वाज यम, यह यम थे, मतलब जो यक्ष आप अभी सुन रहे थे लेसन में वो कौन थे, यम। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के भगवान, यह यम थे मृत्यु के भगवान। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, फॉर्म मतलब शक्ल, जिन्होंने यक्ष की शक्ल ले रखी थी, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके, युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम और उसकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस मतलब गले लगा लिया युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम उसे आशीर्वाद दिया, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वह गायब हो गए, गायब मतलब अंतर्ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए वहाँ से। तो ये लेसन आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया था, एन्चेंटेड पूल। थैंक्स।